और सिवनी से खबर, जहां धान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधा सिवनी में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और यहां पर कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम रखा गया है। काशी गंगा को मध्य प्रदेश में अवतरित किया है। हम सब जानते हैं कि वह इस समय कार्यक्रम स्थल के बाहर शासकीय विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अपनी विशिष्ट मुस्कान के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय राज्य डे ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उनका अवलोकन करते हुए और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभागमन आपके बीच इस भव्य मंच पर फिर से विनती करूंगा अपनी माताओं बहनों से, भाइयों और बहनों से कि कृपया अपने स्थान पर बैठे बैठे दोनों हाथ से लगातार ताली की गूंज आपकी निकलनी चाहिए अपने आशीर्वाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और यह ऐतिहासिक क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय विभिन्न विभागों के स्टॉल पर जाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो विभाग के लोग हैं वो नए नए नवाचार जनता के हित के लिए कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय सिवनी के इस पॉलिटेक्निक मैदान के ठीक बाहर हम देख रहे हैं कि महिलाओं द्वारा जो पौष्टिक आहार बनाया गया है उसका स्वाद लेते हुए से बनी बुद्ध की मूर्ति देखी और इसके बाद हर्बल प्रोडक्ट के रूप में आंवले का अचार और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनका निरीक्षण किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हितग्राही को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए यह ऐतिहासिक क्षण बहुत सुंदर जो बर्तन बनाए गए हैं माटी के, उसके लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। उसका अवलोकन करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी टीवी की सनलाइट पर नजर आ रहे हैं। चिड़िया का घोंसला कलाकृति के रूप में हमारी बहनों ने बनाया है। बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई है, अभिभूत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच आकर उनसे स्नेह की अभिव्यक्ति की डोर में बंधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अंतिम स्टार का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का ये स्टॉल किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से नई प्रजातियां आ रही हैं, किस तरह से नए नवाचार किए जा रहे हैं, सहायक संचार उद्यानिकी विभाग के माध्यम से उनको बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जम्बू सीताफल है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है सिवनी का, और उद्यानिकी संचालक महोदय द्वारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो प्राकृतिक से आच्छादित फल की खेती है उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। देवी सज्जनों, किस प्रकार खजूर उत्पादन होता है, किस प्रकार खजूर की खेती हमारे यहाँ हो रही है, किस प्रकार आम का उत्पादन हो रहा है खेतों में किसानों के द्वारा और खासकर आदिवासी हमारे भाइयों के द्वारा, वह दृश्य देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अभिभूत हैं। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य संबंधित ये क्षण जब हम मध्य प्रदेश के जननायक को अपनी माटी सिवनी में देख रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह वह शासकीय विभागों के द्वारा जो बेहतर कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं
उन कार्यों की बानगी वो देख रहे हैं। कर्मचारियों का उत्साह प्रदान भी कर रहा है, उत्साह प्रदान कर रहा है अधिकारियों का। ये इस बात का प्रतीक है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वे अपनी जनता तो ये तस्वीरें आपको सिवनी से दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। धान महोत्सव का आयोजन किया गया है, कुटकी बोनस वितरण भी किया जाएगा। इससे पहले आपने लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति देखी और उसके बाद हर्बल प्रोडक्ट के रूप में आंवले का अचार और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनका निरीक्षण किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हितग्राही को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए यह ऐतिहासिक क्षण बहुत सुंदर जो बर्तन बनाए गए हैं माटी के, उसके लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। उसका अवलोकन करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी टीवी की सनलाइट पर नजर आ रहे हैं। चिड़िया का घोंसला कलाकृति के रूप में हमारी बहनों ने बनाया है। बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई है। अभिभूत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच आकर उनसे स्नेह की अभिव्यक्ति की डोर में बंधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप अंतिम स्टॉल का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का यह स्टॉल किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से नई प्रजातियां आ रही हैं, किस तरह से नए नवाचार किए जा रहे हैं, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग के माध्यम से उनको बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जम्बू सीताफल है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है सिवनी का, और उद्यानिकी संचालक महोदय द्वारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो प्राकृतिक से आच्छादित फल की खेती है उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। देवी सज्जनों, किस प्रकार खजूर उत्पादन होता है, किस प्रकार खजूर की खेती हमारे यहाँ हो रही है, किस प्रकार आम का उत्पादन हो रहा है खेतों में किसानों के द्वारा और खासकर आदिवासी हमारे भाइयों के द्वारा, वह दृश्य देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अभिभूत हैं। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य संबंधित ये क्षण जब हम मध्य प्रदेश की जननायक को अपनी माटी सिवनी में देख रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह वह शासकीय विभागों के द्वारा जो बेहतर कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उन कार्यों की बानगी वो देख रहे हैं। कर्मचारियों का उत्साह प्रदान भी कर रहा है, उत्साह प्रदान कर रहा है अधिकारियों का। ये इस बात का प्रतीक है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वे अपनी जनता को अभिसिंचित करना चाहते हैं, वह जनता का आत्मगौरव बढ़ाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम देख रहे हैं कि इस समय वह अंतिम स्टॉल पर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, जिनकी उत्कंठाओं के लिए हम पिछले कई घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, वो क्षण हमारा साकार हुआ। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें किस तरह से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी सेल्फी देते हुए अद्वितीय क्षमताओं से संपन्न है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जीवन दर्शन और देवीय वरदान प्राप्त ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपने जीवन का एक पल एक क्षण अपनी प्राणों से प्यारी जनता के लिए समर्पित किया है। और समर्पण की यही वानगी इस समय हमको
इस स्टॉल पर दिखाई दे रही है। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये मिनट्स जो मोटे अनाज की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, और मिनट्स में किस तरह सिवनी जिले में कार्य हुआ है उसकी बात देख रहे हैं। तो देखिए सिवनी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग स्टॉलों को जाकर भ्रमण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और धान महोत्सव का ये खास आयोजन है। बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कोदो कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई सौगातें यहां से प्रदेश के किसानों को, साथ ही सिवनी जिलेवासियों को देने वाले हैं। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग स्टॉलों का अवलोकन सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। इस बीच लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, रूबरू भी उनसे हो रहे हैं। और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब भी जाते हैं तो स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके, वहां के लोगों की समस्याओं को भी वो समझ सके। और इस बीच अलग अलग स्टॉल का भ्रमण लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। कोदो कुटकी बोनस वितरण का एक खास कार्यक्रम जहां पर प्रदेश के बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं। और सिवनी जिलेवासियों को भी बड़ी सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां से देने वाले हैं। तो कई सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे और तस्वीरें लगातार आपको सिवनी से दिखा रहे हैं जहां पर धान महोत्सव का एक खास कार्यक्रम है। प्रदेश के किसान यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और कृषि कल्याण वर्ष सरकार द्वारा इस वर्ष कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलालेख, अनावरण और भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप देख रहे हैं कि वह सनातन संस्कृति के परिवेश में आज हमारे अपने सिवनी के इतिहास में जो विकास के मील के पत्थर साबित हुए निर्माण, उनके भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पूजा करते हुए विधि विधान से देवी सज्जनों 586 कार 349 करोड़ 33 लाख की लागत से लोकार्पण और 43 कार 144 करोड़ 80 लाख की लागत से भूमि पूजन, उसका कार्य जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस समय संपन्न हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति, इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। जो सनातन संस्कृति हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, उसका लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति के इतिहास की धड़कन, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ऐतिहासिक क्षण यह ऐतिहासिक क्षण जब सिवनी के विकास में आज का दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। 344 करोड़ के लोकार्पण और 144 करोड़ के भूमि पूजन, विकास में मील का पत्थर लगाते हुए वह व्यक्तित्व जो अद्वितीय क्षमताओं से युक्त है, जिनको देवी वरदान प्राप्त है, विराट व्यक्तित्व जिनके नवाचार और सुचिता भरी राजनीति देश की नई धड़कन बन गई है। जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोरदार ताली से स्वागत करें। भूमि पूजन लोकार्पण दोनों समारोह का दीदी की सेटेलाइट पर 349 करोड़ के 586 करोड़ का लोकार्पण। और हमारे इंतजार की उत्कंठा समाप्त होती है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें अपनी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान बिखेरने वाले वे अद्वितीय व्यक्तित्व। इस समय महान भारतीय सनातन संस्कृति में कन्या पूजन जो एक महान संस्कार का प्रतीक है, बालिकाओं को देवी दुर्गा का साक्षात अवतार मानकर माननीय जननायक मुख्यमंत्री नारी शक्ति को पूजने और घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए पवित्र अनुष्ठान के रूप में इस समय ये नन्ही बालिकाओं का पूजन करते हुए जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सनातन संस्कृति में हम सब जानते हैं कि शक्ति की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है और बालिकाओं को देवी शक्ति मानते हुए इसके बाद तो माँ बागेश्वरी, हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से धार में बागेश्वरी का स्थान उभर कर सामने आया। ऐसे महामना व्यक्तित्व जिनके चुंबकीय आकर्षण के पास से पूरा भारत बंधा नजर आता है। मुख्यमंत्री जी अब माँ बागेश्वरी की
पूजा करते हुए साथ में हमारे यशस्वी राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा जी, हमारे तमाम सांसदगण, हमारे तमाम विधायकगण और हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण इस समय कन्याओं की पूजन में सहभागिता करते हुए, इसके बाद मां बागेश्वरी की प्रतिमा का आचमन करते हुए, तिलक लगाते हुए, रोल लगाते हुए कृपया जोरदार तालियों का स्वागत कर वंदन करें। और अब आशाओं का दीप, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इन्हीं भावनाओं के साथ में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री अपने पवित्र कर्तव्यों से आशा को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जनता का अभिवादन करते हुए हम देख रहे हैं कि एक विशेष रैंप बनाई गई है। मध्य प्रदेश की भाई और बहनों के भाई, मध्य प्रदेश की जनता से अगाध अपेक्षा रखने वाले भैया, जिन्होंने राजनीति में नई सूचनाएं लिखी हैं, इनका विराट व्यक्तित्व हम सबके अंदर नई आशा को किरण बोलता है। ऐसे एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है, एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है, जनता के जीवन में आई बहनों को मिलता है की शान है, किसानों का अभिमान है, समृद्ध एमपी खुशहाली का मुख्यमंत्री जनता के बीच बात करते हुए एमपी में मोहन जनता भैया जी की सरकार देते हुए एमपी में भैया जी की सरकार है, जिनके समाचार और दूसरा बड़ी राजनीति देश की नई धड़कन बन गई है। निवेश और नवाचार ने छुए आसमान है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष सुशासन का प्रमाण है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी, प्रगति को आधार दिया, अवसरों की भूमि, प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री अपने प्राणों से प्यारी जनता के बीच समृद्ध हो रहा इस समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आत्मगौरव के क्षण भैया जी जब की सरकार है, अत्यंत भावुकता के साथ कई की आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने भैया को देखकर, जिन्होंने अपनी बहनों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोले हैं, जिन्होंने बहनों के लिए नया इतिहास बनाया है। ऐसे महामना मुख्यमंत्री जनता से सुभाषित प्राप्त करते हुए, ये बढ़ते हैं शान, जनता का अभिवादन करते हुए कृपया जोरदार ताली का स्वागत कर रहे हैं। अब कृपया सभी लोगों से विनम्र और निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग। हमारे महान भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति आपके बीच होगी। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी जनता से मेरा विनम्र आग्रह है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जुड़े हुए इस आयोजन में आज के इस मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसी कार्यक्रम में और सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, हमारे बीच अभी अभी जिनने संबोधन दिया हमारे माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, वरिष्ठ नेता, आपके यहाँ पे पूर्व सांसद भी रहे, कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। उनके विभाग ने 16,500 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए संबल योजना की राशि दी है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर में संबल योजना से लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों का और कोदो कुटकी के इस आयोजन में धान महोत्सव के साथ मंच पर विराजमान श्रीमान विधायक दिनेश राय मुनमुन जी,
माननीय विधायक कमल मर्सकोले जी, माननीय विधायक रजनीश जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया जी, ज्ञान सिंह संडोरिया जी, किरण भलावी जी, नाम तो बहुत सारे हैं, श्रीमती मीना बिसेन से लेकर के सारे मित्रों का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दे। और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। मठ घोगरा में विराजे भगवान भोलेनाथ की, रिछारिया बाबा की, काल भैरव महाराज की, जहां शेर की दहाड़, सतपुड़ा के पहाड़, वनों की नगरी, बेन गंगा की जन्मस्थली, जीरा शंकर जिसकी शान, सीताफल जिसका अभिमान, ऐसी सिवनी की मिट्टी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। वैभव भाई, अभी अभी जीआई टैग की लिस्ट में देख रहा था, सच में जीरा शंकर सहित कितने प्रकार के धान, अजीत छत्री धान को हाल में जीआई टैग मिला। कितने प्रकार से हमारे धान, हमारी सभी प्रकार की चीजों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इतनी बड़ी संख्या में विराजे हमारे सभी भाई बहनों का, और जनजाति रंगों में रंगी ये सिवनी की माटी, और इसका रंग क्या चटक निकल के आ रहा है। कोई बढ़िया गुलाबी साफे में डाल के आए, आगे पीली पट्टी के साथ ये बहनें सज करके आई, और पीछे हजारों बहनें। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ऐसा लग रहा है आज का ये उत्सव, ये एक तरफ इंद्र देवता कड़कती बिजलियों के बीच घनघोर बारिश का संकेत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी मैया की कृपा से हजारों भाई बहनों को यहाँ पर 3,941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। कांग्रेस के सरकार में कभी संबल का लाभ नहीं मिला। मजदूर और उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों की जिंदगी में जो तकलीफ आती है, तकलीफ में मदद के लिए संबल योजना का एक बड़ा अवधार होता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आज आपके बीच आया हूं, इस योजना में अभी भी जो बचे हैं उनके नाम आप लिखवाना। संबल योजना में अगर एक हाथ कट जाए तो सरकार, भगवान न करे दुर्घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो 1 लाख रुपया और उसके साथ कोई और घटना घट जाए तो हमारे सामान्य मौत में भी 2 लाख तक की योजना, और ऐसे असामयिक कोई की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और बीमार दुखी के लिए मोदी के 5 लाख रुपया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाओ, और अभी और गांव-गांव में सर्वे चल रहा है, जिनके लिस्ट में नाम आए, जिनको पक्के मकान चाहिए, उन पक्के मकानों की भी सूची बन रही है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
ऐसे में आपने बड़ी लंबी लिस्ट पढ़ी है माननीय विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया। बचा क्या? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात, जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। हमारी सरकार गरीबों, कमजोरों, वंचित वर्गों और अंतिम पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में पहले की समय जिस बात को लेके मजाक बनाते थे विरोधी कि ये कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये गरीबों की फसल है, इसको गरीब लोग खाते हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजाए। ये श्री अन्न के रूप में दुनिया के अंदर इसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए, फिर स्थापित करते हुए इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। पूरे देश और दुनिया में उसके पीछे का जो अंदर का तत्व है वो सबसे हल्का भोजन है, वो हमारे शरीर को सबसे जल्दी पचता भी है। और कोदो कुटकी, मुझे इस बात की प्रसन्नता, आजादी के बाद पहली बार गए साल से कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान हमारी सरकार के द्वारा चला गया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। पहले कोदो कुटकी को कोई खरीदता नहीं था, अब हमने कोदो कुटकी खरीदना चालू किया। गए साल 3000 हेक्टेयर का खरीदा, अब की बार और बड़ा टारगेट लिया है। आप सब वैसे भी मानसून समझ नहीं आ रही उसकी। हो सकता है बारिश पूरी हो, भगवान करे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई कारण से कम हो तो आप तैयार रहो कोदो कुटकी सहित ऐसे फसल के लिए जिसके माध्यम से कम पानी में भी हम अच्छा काम कर लें। हमारी सरकार के माध्यम से इन सारे कामों के लिए और तो और अब पानी की जो महत्ता है इसको भी सबको समझने की जरूरत है। जल गंगा संरक्षण अभियान हमने कल ही समापन किया है, लेकिन पानी की मारामारी में अमृत सरोवर और जयराम जी आज नया कानून लागू हुआ है। जी राम जी योजना के माध्यम से सभी भाई बहनों के गांव के अंदर ऐसे मनरेगा जैसे काम लगातार चलाए जाएंगे। जोरदार ताली बजाए अपने इस भाव के लिए। हमारी सरकार तो पहले ही रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है, रानी दुर्गावती का ये क्षेत्र। और ऐसे में हमने यही मिलेट उत्पादक नई योजना लागू की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज इस मंच से 3,941 किसानों के खाते में 2,829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,000 करोड़ 83 लाख की बोनस, कितनी प्रकार की राशियां मिल रही सच में। और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है डिंडोरी में भी श्री अन्न हम बना रहे हैं। डिंडोरी की सीता ही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर, अरहर भी बेगानी होती है, वही ये बेगानी नई फसल है। जोरदार ताली बजा, इसको जीआई टैग मिला है। बेगा चक्की बहुत चकाचक है, बेगा चक नहीं, बहुत अच्छे।
आज जब मैं आपसे कृषक कल्याण वर्ष में पूरे साल हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए हर एक प्रकार की योजना का लाभ हर एक क्षेत्र में मिले, इसलिए ये स्कूल चलो अभियान का भी आज से 1 से 15 तारीख तक हमारा एक अभियान सांदीपनि विद्यालय का, क्या गजब का सांदीपनि विद्यालय बना है। हमें गर्व है भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि, एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण ने दोस्ती के लिए भी कृष्ण सुदामा की दोस्ती, क्या अद्भुत दोस्ती थी। जोरदार दोनों दोस्तों के लिए ताली बजा के बताएं। भगवान कृष्ण ने भी हमको शिक्षा दी है, स्कूल के जीवन में भी कोई किसी की मित्रता हो, दोस्ती हो तो जीवन भर निभाने की आदत होना चाहिए, उसको भूलने की जरूरत नहीं। और गोपाल कृष्ण ने तो और बड़ा संदेश दिया कि एक सुदामा परेशानी में द्वारका में आया, द्वारकाधीश वाली जगह पे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को तब भी याद रखा और वो अपनी परेशानी नहीं बता पाए। गरीबी की हालत में मुट्ठी भर चावल बांध के लेके आए, धान लेके आए, अब अपनी तकलीफ कैसे बताए। घर में खाने के लाले पड़े, बच्चे बच्ची का ब्याह करना, शादी करना, मकान कच्चा है, इज्जत खराब हो रही, कृष्ण से मदद मांगने आए, लेकिन कृष्ण भगवान ने बिना किए समझ गए। आप भी याद रखना, अपने मित्रों के लिए कृष्ण भगवान का संदेश, कृष्ण भगवान ने उनके शब्द मुंह पे नहीं आने दिए, प्रेम से गले लगाया और पीठ पीछे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने सुदामा को लगातार अपने महल में रखते हुए 56 भोग का भोजन, महलों और पलंग का पूरा जीवन का जो जरूरी, एक अलग प्रकार की दुनिया में सुदामा, लेकिन दोस्त के लिए जो मन में प्रेम था। और जाते टाइम भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, घर में संपन्नता ला दी। यह है कृष्ण भगवान की दोस्ती। अपने दोस्त की आंख अपने सामने नीचे नहीं होने दी, उसको हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। ये कभी अपने को भी काम पड़े, आप भी याद रखना, दोस्त को पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, ये भाव हमारा सबका होना चाहिए। ये भगवान ने हमको सिखाया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, किसानों के लिए, गेहूं के लिए भी हमारी सरकार लगातार अपने सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए 104 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमने किया है। इसके भरोसे से 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है भावांतर योजना के माध्यम से। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया, आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे, अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है, आपके माध्यम से। ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में भी हमारे किसानों के लिए 2106 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। एग्रीटेक प्रणाली द्वारा खाद वितरण में होने वाली काला बाजारी भी हम रोकने के प्रबंधन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी तो कलेक्टर को निर्देश देते हैं, हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था चाक चौबंद होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे या आपकी प्रतिबद्धता है। कृषि भूमि पर भी पहली बात तो आपसे निवेदन करता हूं,
अपने जीवन में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना। सरकार तो किसानों के किसान कल्याण वर्ष में अब बिजली का कनेक्शन भी किसान लेना चाहेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन पूरे देश में सबसे कम राशि पे मध्य प्रदेश में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, केवल 5 रुपए में, वो भी टोकन, क्या आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए। ये हमारे मन का भाव है। आज जब मैं सिवनी में विकास कार्यों की तरफ देखता हूं तो बहुत सारी बात मेरे को दिख रही है, लेकिन समय के साथ आज सांदीपनी विद्यालय धूमा किसकी विधानसभा है? धूमा विधानसभा है, लखनादोन, और बाबरिया में गार्डन, स्विमिंग पूल, बाबरिया तालाब का भूमि पूजन नगर पालिका, और सिवनी लखनादोन में कन्या शिक्षा परिसर की अप्रोच रोड, ये किसकी विधानसभा है? सब आपकी लोकसभा है, तो चिंता की बात ही नहीं है। लखनादोन में मिनी स्टेडियम 3 करोड़ 34 लाख की लागत से। गणेशगंज, लामटा, सुनवई, पिंडरी, देवरी, डिट्टा, टीका मार्ग, ये किसका है? आपका। रजनीश भाई, आपको भी बधाई। 11 करोड़ की लागत से नगर पालिका के नए कार्यालय का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजाओ, ये आपका हो रहा है। अध्यक्ष जी बधाई, क्या आनंद है। देखो, आपको हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा। अपने बीच सरकार के माध्यम से लगातार काम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच योजनाओं के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भाई यहाँ मिला, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना में मदद करने के लिए पहले पुलिस से डरते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानियां आएगी। अब चिंता मत करना, सरकार ने नई योजना मोदी जी के माध्यम से लागू की है। किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अब जो एक्सीडेंट के बाद उसको घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की भावना है। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जिंदगी बच जाए। वो किसी घर का बच्चा, किसी घर की बच्ची, किसी का पति, किसी का कोई रिश्तेदार होगा, इसकी आवश्यकता है। और जो हॉस्पिटल में इलाज करेगा, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज वहां भी फ्री कराने वाले हैं हमारे ये योजना के माध्यम से। और आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, अभी मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, तो हेलीकॉप्टर से बड़े लोग ही क्यों हेलीकॉप्टर में आए? गरीब आदमी का भी हेलीकॉप्टर पे अधिकार है। कोई भी बीमार हॉस्पिटल में अगर ज्यादा गंभीर हुआ, उसको जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, केवल आयुष्मान कार्ड। आप डॉक्टर और कलेक्टर दोनों अगर देखेंगे कि इसको बाहर ले जाके जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर फ्री में हमारी सरकार पहुंचाएगी। ये हमारी सरकार की योजना है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के लिए क्या हेलीकॉप्टर, क्या हवाई जहाज। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज छोटी चीज है, उसकी जान बचना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने चिंता की। और आगे बढ़ते हुए इस बरसात के बाद अगले सीजन में ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता है कि अब आने वाले समय में अपने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। दिन में जोरदार अभिनंदन कराओ, रात की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए कोई करंट लग जाए, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, 50 खतरे खेत में रहते हैं, तो दिन दिन में सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले पहले बिजली मिल जाएगी, ताकि उसकी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। ये काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जांच, ऐसी बहुत सारी काम हम कर रहे हैं। मुझे हेलीकॉप्टर की चिट्ठी बराबर आ रही है। आज तो आने के लिए भी सच में हेलीकॉप्टर के पायलट ने जबलपुर में मना कर दिया, मौसम बहुत खराब है, मैं सिवनी पहुंचा नहीं सकता हूं, आप यहीं से डायरेक्ट टेलीकास्ट करके कार्यक्रम कर ले। अब हमारी आत्मा तो आपके साथ लगी। आज धान महोत्सव में इतना आनंद आया बहनों के साथ, क्या बोलते हैं यहाँ के भाषा में, पारा
परा लगाना, परहा, परहा लगाया, मैं धान बोलता हूँ। मेरे यहाँ धान नहीं होता, हम तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का वाले क्षेत्र से आते हैं। लेकिन परहा लगाने का जो मजा आया है, घुटने घुटने पानी में कपड़े के साथ, पुलिस वाले कह रहे कि अंदर मत जाओ। हमने कहा हमारी बहनें अंदर पानी में लगा रही तो हमको कौन पकड़ रहा है, हमको भी लगाना चाहिए। तो सबके साथ कीचड़ में लबालब होते हुए आनंद के साथ परहा लगाया। ये कितना आनंद का विषय है और कितनी पवित्रता रहती है। आपके यहाँ कितना अच्छा ध्यान रखते हैं। धान को, परहा को लगाने के पहले पूजा पाठ करके भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। और माताएं गाना गाते गाते, मैं कोशिश कर रहा था सुनने की, बड़ी मस्ती से भजन गाते हुए अपनी शान के साथ परहा लगा रही थी। भगवान करे उनके घर में धन धान्य का परिपूर्ण हो, दूधो ना हो पूतो फलो, ये परमात्मा से कामना है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और रक्षाबंधन भी आ रहा है और आने वाले त्योहार भी आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी आ रहा है। हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति के हिसाब से अब कुलपतियों का नाम भी बदल के कुलगुरु कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें कुलगुरु, हमारी गुरु परंपरा के लिए ये हमारी निष्ठा है। और सिंवस 2028 आने वाला है, विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सभी धार्मिक स्थानों के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जगह जगह जहां उनकी लीलाएं हुई उस स्थान को भी तीर्थ स्थल बना रहे हैं। और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जगह जगह गीता भवन बना रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, गीता भवन। ये हमारी भगवान कृष्ण के उस काल के प्रति शिक्षा की महत्ता है। उनके जीवन के अंदर 64 कला, 14 विद्या और 4 वेद, 18 पुराण, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कंस को मार के मध्य प्रदेश की धरती पे आए और श्री कृष्ण बन के गए, उस युग को जीवंत करने का समय है। चित्रकूट में भी भगवान राम के धाम का अद्भुत तीर्थ बना रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजनाओं में भी आपको सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। और लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताएं। लाडली बहना है, अपने दोनों हाथ खड़े करें, मालूम पड़ जाएगा कौन कौन है। अपने आप के लिए ताली बजाए। आपके लिए भी हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करें, बताओ आप। जोरदार ताली बजाए हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए भी। इसलिए बलराम जयंती भी अच्छी मनेगी, श्री कृष्ण जयंती भी धूमधाम से मनेगी। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीपावली के बाद गोवर्धन जयंती भी अच्छी मनेगी। जोरदार ताली बजाए, गोवर्धन जयंती। हमारी गौमाता के भरोसे से दूध और दही की नदियां बहती है मध्य प्रदेश और देश में हजारों साल से। इसका दूध का उत्पादन और बढ़ाने वाले हैं। किसान की आय फसल से तो बढ़े, लेकिन दूध का उत्पादन। और जो मछुआरे भाई बहन हैं जिनके पास नदी, तालाब, पोखर, पानी का कुआं, जो व्यवस्था हो, उनको मछली उत्पादन का भी बढ़ावा देते हुए हर गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग धंधे नए नए लगा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नई विश्वविद्यालय, युवाओं को भी लगातार एक के बाद एक सौगात मिल रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में सबसे कम अगर बेरोजगारी की दर कही है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार ताली बजाए मध्य प्रदेश के अंदर। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए
एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए आजादी के समय कहा था, एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान, और दुर्भाग्य से उनकी बात मानी नहीं गई। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। ये पाप किसके सिर पे है? इसलिए इससे सबक लेते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने एक समान कानून लगाने के लिए हमारी सरकार के उस बात का समर्थन किया। केवल 50-60 हजार लोगों ने विरोध किया है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगी। कई मुस्लिम बहनों ने तो खुद समर्थन दिया। हम तो सबके लिए भाव लेके चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ आने वाले समय में ऐसे सारे कामों के लिए हमारे अपनी सरकार के माध्यम से लगातार काम करते रहेंगे। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतने निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए, और मैं भी बगड़ते मौसम में आपके बीच आया हूं, तो उम्मीद करेंगे हमारा आपका क्रम इसी प्रकार से एकजुटता के साथ प्रेम का व्यवहार बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हितलाभ वितरण का संक्षिप्त कार्यक्रम है। श्री अन्नदूत फाउंडेशन द्वारा जो 2-4 चीजें और रह गई। एक मिनट जरा, 2-4 चीज रह गई। एक बालाघाट सिवनी 4 लेन, बालाघाट से सिवनी का निर्माण करना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके आपकी इस मांग के लिए भी। सिवनी विधानसभा विकासखंड छपारा में ग्राम चमारी में शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज बनाना है, बनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये बनाने की घोषणा करता हूं। सागर खकरी खटकर में एक मार्ग बनाने के लिए, ये किसका है? चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको बनाने की घोषणा करता हूं। सिवनी बरघाट, ये तो बोल दिया मैंने, पहले घोषणा हुई थी, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसकी सीएलसी होने वाली है, जल्दी सीएलसी कराकर इसका भी काम चलाएंगे। जोरदार ताली बजाओ कमल मरसकोले जी के लिए। नगर वन चिड़िया पलारी टेकारी में वन लगाने के लिए भी काम करेंगे। जोरदार ताली बजाओ। पुरानी चिल्लहर सब्जी मंडी विकास का काम करना है क्या? चलिए ताली बजाओ, इसको भी करने की घोषणा करते। पहले की सारी घोषणा भी, और सीताफल को जीआई टैग मिला। जोरदार ताली बजाओ सीताफल के लिए भी। उसको चालू कराने का और स्टाफ डे हो गया।